आज हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स के बारे में। इनका जन्म 1795 में हुआ था और 1821 में इनकी डेथ हुई है। ही वॉज बॉर्न इन मूरगेट लंदन। इनका जन्म मूरगेट लंदन में हुआ था और ये बाय प्रोफेशन ये एक सर्जन थे। ओ सॉलिट्यूड इन सोनेट्स लिखे हुए हैं। इसमें ओ सॉलिट्यूड नाम के वर्क में इनके सोनेट्स हैं। सोनेट्स जो 14 लाइन्स की पोएम होती हैं वो होते हैं और ये ली हंट ने पब्लिश किए थे सोनेट्स इनके 1816 ईयर में। कीट्स की अधिकांश पोएम या कीट्स की अधिकांश पोइट्री के संबंधित विचार या उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी उन्होंने दिया, ये हमें उनके लेटर्स से पता चलते हैं जो कि उन्होंने अपने ब्रदर को लिखे हुए थे और ये पब्लिश हुए 1848 और 1878 में। उन्होंने कई टर्म्स भी दिए हैं जैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी, इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। मेंशन ऑफ मैनी अपार्टमेंट्स, इसका मतलब कई पोएट्स को एब्जॉर्व करना या कैमेलियन पोएट। तो ये टर्म किसने दिए हैं? ये टर्म्स हमें जॉन कीट्स ने दिए हैं। ही रोड इन इटालियन सोनेट स्टाइल, ये इटालियन सोनेट स्टाइल में लिखते थे। इनको कॉकने पोएट भी कहा जाता था और ये कॉकने पोएट इनको इनके अलावा जॉन कीट्स, ले हंट, विलियम हैजलिट और पीबी शैले को भी कॉकने पोएट कहा जाता था। तो इनको कॉकने पोएट किसने कहा था? लॉकहार्ट ने इनको कॉकने पोएट कहा था। कॉकने पोएट एक अच्छा टर्म नहीं था, इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म। ये इनके अपमान में कहा गया था क्योंकि ये जो एक रस्टिक लैंग्वेज यूज़ करते थे, ये बहुत ही भारी भरकम या ऐसे शब्दों को यूज़ नहीं करते थे बल्कि रस्टिक कलोकियल वर्ड्स को यूज़ करते थे। इसी वजह से इनको कॉकने पोएट बोला गया था। तो ये लॉकहार्ट ने बोला था इन 4 पोएट्स को। इनकी जो डेथ थी वो अपने एक शिष्य सेवन की गोद में हुई थी। ये ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित थे और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो रही थी इनको, इस वजह से इनकी डेथ हुई थी। इनकी एपिटाफ, इनके कब्र पे ये शब्द लिखे हुए हैं, हेयर लाइज वन हुज नेम इज़ रिटन वाटर। कीट्स की पोएम में हमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि हेलेनिज्म किसकी पोइट्री में देखने को मिलता है। तो कीट्स ने इस टर्म का यूज़ किया हुआ है, हेलेनिज्म। और हेलेनिज्म का मतलब ग्रीक आर्ट के लिए था उनका। और शैले जो थे वो कीट्स को एक कीट इज़ अ ग्रीक बोलते थे, कीट वॉज अ ग्रीक उन्होंने कहा है। तो ये इनके बारे में ग्रीक्स आर्ट से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे ओ सॉलिट्यूड, 3 यंग पोएट्स और ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। इन्होंने ओड्स भी लिखे हैं, ओड्स एड्रेस पोएम होती हैं। और इन्होंने इनका 1819 जो था वो एक बहुत ही फ्रूटफुल ईयर था और इसमें इन्होंने 6 फेमस ओड्स लिखी हुई हैं। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंकली, ओड टू अ नाइटेंगल, ओड टू साइके एंड ओड टू ऑटम। 1820 में इनकी ये पोएम आई थी, लेमिया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस और कुछ अन्य पोएम। ओ सॉलिट्यूड जो था ये सोनेट था इनके, इसमें इनके सोनेट्स हैं और ये ली हंट ने पब्लिश किए थे द एग्जामिनर नामक मैगजीन में। और एक अदर इम्पोर्टेंट वर्क है एंडीमियन, ये 1817 में पब्लिश हुआ था। ये 12th क्लास की बुक में भी है, इसलिए ये लेक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टर्म है, ये पोएम है। और इसका एक सब टाइटल है अ पोएटिक रोमांस। इसकी जो ओपनिंग लाइन्स हैं इस पोएम की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये लाइन किस पोएम की है, ये बहुत आया हुआ है एलटी लेक्चरर में। तो ये एंडीमियन की पोएम लाइन्स हैं और ये जो पोएम थी ये इन्होंने जॉन मिल्टन और थॉमस चैटरटन को डेडिकेट की हुई थी और इसके पब्लिश करने वाले फिर वही ली हंट थे। इस वर्क की वजह से बहुत इनका हार्श क्रिटिसिज्म इनको देखने को मिला था और जिसको वो सहन नहीं कर पाए थे, उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई थी, जो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित थे ही। और ओड ऑन अ फ्रेमिश क्रेशन गर्न अर्न जो इनकी पोएम है 1819 में पब्लिश हुई थी, इसकी कुछ लाइंस बहुत फेमस हैं जो कि पूछी जाती हैं। ये लाइंस हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट वाइप प्ले ऑन। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। और एक इम्पोर्टेंट लाइन है, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। लेमिया इनकी पोएम 1820 में आई है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये लेमिया जो है वो हाफ सरपेंट और हाफ वुमेन है। ये एक नैरेटिव पोएम है और ये गॉड हर्मेस और एक निम्फ पर, एक परी पर बनी हुई है। ईसाबेला द पोर्ट ऑफ बेसल, ये भी एक इनकी लिखी हुई एक इम्पोर्टेंट पोएम है और ये इस बोकेशियो के डिकामोरोन का एडॉप्शन है।
इसमें लोरेंजो और इसाबेला नामक दो लोगों के प्रेम की कहानी है। और लोरेंजो को क्या है, उसके इसाबेला के भाई मर्डर कर देते हैं और उसका सिर जो घोस्ट है उसका आगे बताता है कि उसकी बॉडी कहाँ है। इसाबेला वहाँ से उसका सिर उठा के लाती है और एक बेसल के पॉट में, बेसल मतलब तुलसी के पेड़ के गमले में वो उस सिर को छुपा देती है और उससे वो बहुत ऑब्सेसिवली प्यार करती थी उस तुलसी के पेड़ से। तो इस प्रकार की कहानी उसमें है, इसाबेला द पॉट ऑफ बेसल में। कीट्स की पोइट्री का एक और इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है सेंशुअसनेस। सेंशुअसनेस का मतलब क्या है कि कीट्स की जो पोइट्री है वो हमारे 5 सेंसेस जो हैं उनको अपील करती है। सुनने का सेंस या टच का सेंस या देखने का, उनकी पोइट्री में ऐसे विजुअल्स होते हैं या ऐसी खुशबू की बात होगी कि हमें स्मेल का या टेस्ट का, ये सेंसेस हमारे अराउज होते हैं कीट्स की पोइट्री में। हाइपेरियन इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है, ये लास्ट और इनका इनकम्प्लीट वर्क था। और पीबी शैले ने कीट्स के ऊपर एक एलेजी लिखी है, एडोनाइस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, फैक्ट्स थे अबाउट जॉन कीट्स। थैंक यू।